घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रुमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कलयुग में कष्टों की काट बनेगी हनुमान चालीसा। देखिए काल चक्र। तो आप भी रोज हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, हनुमत आराधना करते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान चालीसा को इतना चमत्कारी आखिर क्यों कहा जाता है? क्या है हनुमान चालीसा के पीछे का विज्ञान? क्या है इसका ज्योतिषीय पहलू? हनुमान चालीसा में ऐसी कौन सी चौपाइयां हैं जो आपको किसी भी रोग से, किसी भी शोक से बचा सकती हैं? साथ ही एक बात और, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए क्या हमारा उच्चारण एकदम सही होता है? क्या है हनुमान चालीसा पढ़ने के नियम? ये सारे वो सवाल हैं जिनका जवाब जानना आपके लिए, हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और इन्हीं सवालों के जवाब आज पंडित जी आपको काल चक्र में देने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान से आज का काल चक्र देखिए। हनुमान चालीसा का विज्ञान, इसे पढ़ने से होने वाले चमत्कारों को जानने के लिए काल चक्र के साथ पूरा 1 घंटा आज आप बने रहिएगा। जैसा कि अभी अभी हमने जिक्र किया कि आज हनुमान चालीसा के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले पंडित जी आज हनुमान चालीसा के विज्ञान के बारे में हमें बताइए, क्योंकि हनुमान चालीसा तो हम अक्सर पढ़ा करते हैं घर में, लेकिन इसका विज्ञान मुझे लगता है कि शायद ही किसी को पता हो। तो ज़रा इस पर जानकारी दीजिए कि क्या इसके पीछे का विज्ञान है। साथ ही जो लोग रोज हनुमान आराधना करते हैं, हनुमान जी को पूजते हैं, उनको किस तरह का लाभ अपने जीवन में महसूस होता है? देखो, कुल मिलाकर के रोमिता ये प्रश्न ये बनता है कि हनुमान चालीसा सनातन धर्म का एक हृदय है जी। ठीक है। सनातन धर्म कितना मजबूत है, सनातन धर्म कितना प्रबुद्ध है, सनातन धर्म कितना विकसित है और सनातन धर्म की कितनी आगे की सोच है, ये सारी बातें हमारे शास्त्रों के आधार पर प्रकट होती हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो एक बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास बतावत हैं कपि संकट मोचन नाम तिहारो। और क्या कहते हैं? युग सहस्र योजन पर भानु, जीत लीलेहु ताहि मधुर फल जानी। युग सहस्र, युग होता है 4, सहस्र माने 1000, 4 गुणते 1000 सहस्र। इतना योजन पर सूर्य की पृथ्वी से दूरी है। 1 सहस्र योजन की दूरी पर मौजूद सूर्य को एक मीठा फल जान करके हनुमान जी ने खा लिया था। कहने का अर्थ यह है कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से सूर्य की दूरी का जो आकलन कलयुग में किया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत पहले ही सूरज और धरती के मध्य की दूरी को अपने चौपाई के माध्यम से स्पष्ट किया है। लील्यों ताहि मधुर फल जानू। वैसे मैं बचपन में सोचा करता था कि पृथ्वी से कई गुना बड़ा सूर्य है। विज्ञान के आधार पर पृथ्वी से कई गुना बड़ा सूर्य है। सूर्य का जो क्षेत्रफल है वो पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। और पृथ्वी पर रह करके या किस ऐसे वायुमंडल में हनुमान जी रहे होंगे कि इतने विशाल सूर्य को उन्होंने ग्रहण किया होगा? तो अब तो नहीं रहे। एक हम लोगों के गुरुजी बड़े अच्छे साधक थे, उन्होंने बताया कि देखो, जब कोई आदमी मर जाता है तो उसका केवल प्राण निकलता है, उसकी डेड बॉडी जहाँ की तहाँ रहती है, जैसी की तैसी रहती है। हनुमान जी बहुत बड़े साधक, बहुत बड़े सिद्ध थे और हनुमान जी ने भी सूर्य की सारी रश्मियों को ऑब्जर्व कर लिया था और सूर्य निस्तेज हो गया था, काला पिंड बन गया था। यही है सूर्य का निगलना और इसी को कहते हैं सूर्य को निगलना। तो बात तो कुछ समझ में आती है, लेकिन भक्ति भाव में कहते हैं
कि बाल समय रविभक्त छलियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो, ताहि सो त्रास बताव तुहें कपि संकट मोचन नाम तिहारो। इस दोहे का अर्थ यही है, कहने का अर्थ यह है कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी का आकलन किया है कलयुग में, वो दूरी गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज के 500 वर्ष पहले हनुमान चालीसा में लिख करके दुनिया को बताया है। केवल यही नहीं, हम आपको हर समय बताते हैं कि ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करिए तो आपके ऊपर का कर्ज उतर जाएगा। हम बचपन से याद करते आ रहे हैं, मंगलो भूमि पुत्रस्य ऋणहर्ता धन प्रदा स्थिर आसनो महाकाय सर्वकर्म विरोध का लोहितो लोहितास्तेव सामगा नाम कृपा कर एतानि कुछ नामानि नित्य में श्रद्धा पठेत। लोहितो लोहितास्तेव, लोहित लोहित रंग है किसका? मंगल का। ये लोहित क्या कौन सा रंग होता है? आपने लाल पीला हरा सुना, लोहित तो पहली बार सुन रहे हैं। लोहित रंग है जब सूरज निकलता है, जब सूर्योदय होता है, सूर्य की पहली रश्मि जब धरती पर पहुंचती होगी, उस समय जो सूर्य का रंग होता है ना, वो लोहित होता है। उसी लाल रंग को लोहित रंग कहते हैं। मतलब मंगल ग्रह का रंग कैसा है? लोहित है। अब नासा के लोगों ने 10 साल पहले क्या रंग डिक्लेयर किया? वो भी लोहित डिक्लेयर किया। मंगलो भूमि पुत्रस्य, और उसके गुण स्वभाव पृथ्वी की तरह हैं, इसलिए वो पृथ्वी से जायमान है, पृथ्वी का बेटा माना जाता है मंगल। तो कहने का मतलब ये है कि जहां अब वैज्ञानिक पहुंच रहे हैं, वहां हमारा विज्ञान, सनातन धर्म का विज्ञान सदियों नहीं सहस्त्रों सदियों पहले पहुंच चुका है। तुलसीदास जी ने बहुत पहले सूरज और धरती के मध्य की दूरी को जो उन्होंने बताया कि युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यों ताहु मधुर फल जानू के माध्यम से उन्होंने इशारा कर दिया था कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी क्या है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हनुमान जी की उपासना करने से क्या लाभ होता है। जो व्यक्ति नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसका आध्यात्मिक बल बढ़ता है। यह आध्यात्मिक बल क्या है भाई? आध्यात्मिक बल यह है कि आपके आत्मा का उत्थान होता है, आपकी आत्मबल, आपका आत्मशक्ति बढ़ती है, आपके अंदर से निराशा और नकारात्मक जो चीज़ें हैं वो समाप्त होती हैं, और ऐसा व्यक्ति हर रोग से लड़ पाता है, हर परिस्थिति से लड़ पाता है, और हर परिस्थिति में अपने को संभाल पाता है। तो हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन और मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है। हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन पर पड़े बुरे पुराने विचार और पुराने अनुभव का जो भार लदा हुआ है वो कम होता है। तनाव से मुक्ति के लिए हर रोज सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मनोबल बढ़ाता है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा अकारण भय और तनाव को मिटाता है। हनुमान चालीसा हर तरह के रोग को मिटाता है। पहले गांव में जब हम लोग रहते थे तो गांव में एक परंपरा थी, उस बगीचे में समझ जाइएगा, वहाँ जो पीपल का पेड़ है उसमें एक प्रेत रहता है। उस रास्ते समझ जाइएगा, वहाँ आम के पेड़ में 2 प्रेत रहते हैं। और बचपन में चूंकि दिमाग में डाल दिया गया है, तो बड़ा होने के बाद भी वो दिमाग में है कि यार इस पेड़ में तो भूत है। और कभी अगर रात हो गई, उधर से गुजर रहे हैं, तो उस समय बस एक ही चीज़ आता था, जय हनुमान ज्ञान गुणसागर जय कपीस तुल्यो कुजगार। मतलब हनुमान चालीसा ही आता था उस समय याद। और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते उस पेड़ के आगे निकल लेते थे। तो हनुमान चालीसा जब संकट में आप होते हैं तो ये अपने आप आपके जबान पर चलने लगता है। और आप इसका चमत्कार भी देखें, चाहे जितना बड़ा संकट हो, हनुमान चालीसा आपने शुरू नहीं किया कि संकट समाप्त। तो ये हर तरह से संकट से रक्षा करने वाली महा औषधि है। हनुमान चालीसा किसी भी तरह का नज़र दोष हो, हनुमान चालीसा पढ़ने का इतना लाभ है कि नज़र दोष से भी मुक्ति मिलती है। नकारात्मक सोच और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है हनुमान चालीसा। ग्रहों के बुरे प्रभाव को कम करने में भी मदद करती है हनुमान चालीसा। जानते हैं, हनुमान चालीसा तन, मन और परिवार के कलेश को मिटा सकती है। हनुमान चालीसा बुरी संगत और बुराइयों से दूर रखने में मदद करती है। हनुमान चालीसा हर प्रकार से
मानव जीवन के लिए अमृत के समान लाभकारी है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। आज का हमारा विषय हनुमान जी की उपासना पर ही केंद्रित है, इसलिए जो लोग एन केन प्रकारेण ऋण रोग दरिद्रता से ग्रस्त हैं वो कलयुग के इस अजर अमर देवता की उपासना करके अपने मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आवश्यकता है कि 1 घंटे का कार्यक्रम गंभीरता से देखें और कागज़ कलम रखें। जहां जो ज़रूरत आपको महसूस हो कि ये हमारे लिए उपयोगी है, उसे आप नोट जरूर कर लें। तो पंडित जी को सुनने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि हनुमान चालीसा कितनी चमत्कारी है और कैसे हर मुश्किल में आपकी मदद करने वाली है हनुमान चालीसा। आगे इस पर और भी हम बात करेंगे। कहा जाता है कि मंत्र हो या श्लोक, चौपाई हो या फिर कोई पाठ, अगर उसका उच्चारण सही तरीके से आप नहीं करते हैं तो आपको इसका पूरा फ़ायदा, पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हनुमान चालीसा का गलत उच्चारण करते हैं? क्या हनुमान चालीसा का सही उच्चारण आपको आता है? अगर नहीं आता है और ऐसे कुछ शब्द हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, तो वो कौन से शब्द हैं? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ये हम सभी सुनते आते हैं कि श्लोकों का उच्चारण, मंत्रों का उच्चारण बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए, तभी उसका फ़ायदा या उसका लाभ हमें मिलता है। ऐसे में जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जो हमारे दर्शक भी करते रहे होंगे, वो किन बातों का ध्यान रखें? कैसे अपने उच्चारण को सुधार सकते हैं? देखो, उच्चारण को सुधारने की बात तो ये है कि हनुमान चालीसा को आप एक प्रकार से प्रकट हुआ मानिए। गोस्वामी तुलसीदास जी के मन मस्तिष्क से, उनके आत्मा से यह हनुमान चालीसा हनुमान जी की सेवा में प्रकट हुआ है। क्या हुआ है? प्रकट हुआ है। और जो प्रकट हुआ है, जैसे प्रकट हुआ है उसको वैसे ही स्वीकार करो। उसमें आप अगर संशोधन करना शुरू करोगे तो शायद अच्छा न होकर के बुरा ही होगा। तो हनुमान चालीसा और रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयों में जहां ड़ की जगह न लिखा हुआ है, जैसे शुद्ध शब्द तो है चरण, चरण माने पैर, लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा है चरण। शुद्ध किसी का अपहरण करना उसको कहते हैं हरण, और उसको गोस्वामी जी ने क्या लिखा है? हरण। कोई किसी के शरणागत होता है तो उसको क्या कहते हैं? शरणागत, लेकिन गोस्वामी जी क्या कहते हैं? शरणागत। हनुमान चालीसा में श की जगह पे स लिखा हुआ है, जैसे कलेश को कलेश, कपीश को कपीस, शंकर को शंकर। हनुमान चालीसा में व की जगह ब लिखा हुआ है, जैसे विक्रम को विक्रम बजरंगी, विद्या को विद्या, विकार को विकार, महावीर को महावीर। हनुमान चालीसा की एक चौपाई में गुसाई शब्द आता है। इसको आप गुसाई ना बनाइए कि आप पढ़ रहे हैं तो सोचिए कि ये तो प्रेस की प्रिंटिंग मिस्टेक है, गोसाई कोई शब्द नहीं है, गोसाई शुद्ध शब्द है। तो ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ गोस्वामी तुलसीदास जी से हनुमान चालीसा रूपी ये चमत्कारिक उपासना पद्धति प्रकट हुई है, हनुमत कृपा से प्रकट हुई है। 500 साल हो गए हनुमान चालीसा का निर्माण हुए, आज तक कोई तो 500 साल में पैदा होता जो इसके बराबरी का एक रचना कर देता। तो हनुमान चालीसा में हर शब्द जैसे लिखे हुए हैं उनका उच्चारण वैसे ही करना चाहिए। आपसे यही आग्रह है हमारा। तो ऐसे में हनुमान चालीसा में जो हर शब्द है उसका अगर उसी तरह से आप उच्चारण करेंगे तो निसंदेह आपको सफलता मिलेगी और इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए, तो अभी आपने जाना कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इसमें जो शब्द आते हैं उनका उच्चारण वैसा ही करना होगा आपको, इसे बदलें बिल्कुल भी ना, क्योंकि पंडित जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि अगर आप इन शब्दों को बदल देते हैं और ये समझते हैं कि शायद ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगी तो बहुत गलत है। तो पूरा लाभ पाने के लिए, पूरी तरह से आराधना का फ़ायदा पाने के लिए ज़रूर हनुमान चालीसा का उच्चारण वैसे ही करें जैसे कि लिखा हुआ है। तो हनुमान चालीसा का वैज्ञानिक पहलू भी आप सबने समझ ही लिया है, पंडित जी ने जिस तरह से बताया है। अब चलिए जल्दी से हम हनुमान चालीसा पढ़ने के ज्योतिषीय लाभ पंडित जी से जानते हैं कि ज्योतिष के लिहाज से अगर आप हनुमान चालीसा का रोज पाठ करते हैं, नित्य पाठ करते हैं, तो इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ है। वैसे तो पंडित जी जो आस्था है वो फ़ायदे या लाभ का विषय है नहीं, लेकिन फिर भी जो हमारे दर्शक हैं जो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं, नित्य हनुमान आराधना करते हैं, वो अपने जीवन में क्या सकारात्मक चीज़ें महसूस करते हैं, कौन से बदलाव महसूस करते हैं जो चालीसा का पाठ करने से आए हों। ज्योतिषीय इसका जो पहलू है वो क्या है? देखिए, ऐसा है, किसी वस्तु के सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं और पूरी ज्योतिष शास्त्र की रचना व्यवस्थित सुसंगठित क्रम में हुई है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र को विज्ञान मानना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि ग्रह की शांति होती है। जिन लोगों पर शनि की महादशा, शनि की 7.5 है, उन लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज करना चाहिए। शनि देव की कृपा पाने के लिए हर शनिवार हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। शनिवार को बूंदी का प्रसाद भोग लगा करके लोगों में बांटना चाहिए। शनिवार की शाम को हनुमान जी को केवड़े का इत्र अर्पित करें। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल दोष है, उनको मंगल के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे मंगल का बल, साहस, ऊर्जा सब जप करने वाले व्यक्ति को मिलता है। मंगल ग्रह की कृपा पाने के लिए मंगलवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, सूर्य को अर्घ्य दें, लाल वस्त्र धारण करें और घर की उत्तर पूर्व दिशा में बैठकर हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें। पाठ करते समय चमेली के तेल का दिया जला करके अपने पास जरूर रखें। हनुमान जी को भीगे हुए चने और गुड़ का भोग लगाएं और अगर हो सके आपके सन्निकट में कहीं बंदर रहते हैं तो उन बंदरों को भी गुड़ चना शनिवार और मंगलवार को खिलाएं। इससे भी आपको ज्योतिषीय लाभ मिलेगा। आपके मंगल और शनि दोनों खराब ग्रह आपके लिए सकारात्मक फल देने वाले हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित जी आपको हनुमान चालीसा पढ़ने का वैज्ञानिक और ज्योतिष महत्व बता रहे हैं। साथ ही आपको कब और कैसे पढ़नी चाहिए हनुमान चालीसा, इसके बारे में भी पंडित जी से हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जानते हैं कि वो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो हनुमान जी की पूजा करने मात्र से शुभ फल देने लगते हैं। पंडित जी, कई बार आप जब उपाय बताते हैं तो ये कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करें तो ग्रहों की शांति होगी। तो ज़रा विस्तार से आज हमारे दर्शकों को बताइए कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से ऐसे कौन से ग्रह हैं जो अगर दुष्प्रभाव दे रहे हों तो शुभ फल देने लगते हैं। सिर्फ अगर पूजा भर भी कर ली जाए तो भी उसके सकारात्मक प्रभाव हम जीवन में देखते हैं। देखो, मेरी मान्यता तो अलग है। मेरी मान्यता ये है कि इस धराधाम पर कोई ऐसी कठिन परिस्थिति नहीं है जिसका मतलब समाधान हनुमंत लाल के पास न हो जी। इस धराधाम पर कोई ऐसी विपत्ति नहीं बनी है, कोई ऐसी मुसीबत नहीं बनी है, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बनी है जो हनुमान जी के स्मरण करने के बाद समाप्त न हो। तो सूर्य ग्रह की अगर आप कृपा चाहते हैं, सूर्य ग्रह की कृपा चाहते हैं तो हनुमान जी को गुड़हल के फूलों से श्रृंगार करिए, गुड़हल के फूलों की माला अर्पित करिए और हर रोज उगते हुए सूर्य को देखते हुए हनुमान चालीसा का पाठ भी करिए। इसके बाद तांबे के लोटे से सूर्य को, एक ही लोटे के जल को 3 बार में गिराइए और कहिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे
सूर्यनारायणाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्यनारायणाय नमः। राहु की पीड़ा से मुक्ति के लिए हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। किसी भी हनुमान मंदिर में जौ और तेल का दान आप कर सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है, कैसे आप जानेंगे कि आपका शुक्र ग्रह कमजोर है? शुक्र जिन लोगों का कमजोर होता है वो लोग किसी काम को बहुत धीरे धीरे करते हैं। उनके चेहरे पर कांति नहीं होती है। उनके हाथ पैर ऐसे लगता है कि जैसे लुंज पुंज हुए पड़े हैं। चैतन्यता, छटपटाहट, चंचलता बिल्कुल नहीं होती है। किसी काम को करते करते इतना उबा देते हैं कि देखने वाला उब जाता है। महिलाओं का शुक्र तो केवल तुलसी के पेड़ के सानिध्य में बैठने से ठीक हो जाता है, लेकिन पुरुषों के पास कहाँ समय है कि तुलसी के पास बैठने जाएंगे। तो आपको अपने शुक्र को अगर ठीक करना है तो ब्रह्मचर्य के प्रतीक भगवान हनुमान की उपासना करिए। निश्चित रूप से शुक्र ग्रह भी आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। अगर आपके जीवन में धन की कमी है, समृद्धि की कमी है, तो हर रोज रात में सोने से पहले हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दिया जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। जानते हैं, हनुमान जी जब लंका में गए और माता सीता से मिले तो माता सीता ने प्रसन्न होकर के 8 सिद्धियां और 9 निधियां ये हनुमान जी को दे दिया। और हनुमान जी के पास इतना होते ही हनुमान जी दाता बन गए। किसी भी प्रकार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है इस संसार में जो हनुमान जी अपने भक्तों को न दे पाए, क्योंकि माँ जगत जननी जगदम्बा ने उनको इतना पावरफुल बना दिया है। माँ सीता ने उनको इतना पावरफुल बना दिया है कि रिद्धि सिद्धि सब उनके भक्तों के पास अनायास चल करके आती है। इसलिए हनुमान चालीसा इस कलयुग में वरदान है। जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा का श्रद्धा पूर्वक पाठ करते हैं और हनुमान चालीसा की किताबें मंदिरों में दान करते हैं, हनुमान चालीसा की किताबें भक्तों में वितरित करते हैं, ऐसे सभी लोगों के चेहरे पर सूर्य जैसा तेज होता है, आत्मविश्वास ऐसा होता है कि सामने वाला प्रभावित हो जाए और हर प्रकार के अमंगल की स्थिति में भी वो मंगल का अनुभव कर लेते हैं। तो ये वो चमत्कारी चीज़ें हैं जो कि हनुमान चालीसा के पढ़ने मात्र से आपको दिखने लगती हैं। साथ ही पंडित जी ने आपको बताया कि कैसे अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो जो आपके अशुभ ग्रह हैं, जो आपको दुष्प्रभाव देकर आपको कष्ट दे रहे हों, वो भी शुभ प्रभाव दिखाने लग जाते हैं। जल्दी से अब हनुमान चालीसा के वो चमत्कारी उपाय हम जान लेते हैं जिससे आप अपने हर कष्ट को दूर कर सकते हैं। कोसों दूर वो कष्ट आपसे हो सकता है। पंडित जी, आपने वैज्ञानिक महत्व बताया, ज्योतिष महत्व भी बताया। अब ज़रा ये बताइए कि हनुमान चालीसा के वो कौन से चमत्कारी उपाय हैं जो हमारे दर्शक कर सकते हैं और अपने कष्टों को मिटा सकते हैं। पहली बात तो हमारे दर्शक इस बात को कान खोलकर सुन लें। अगर आप धर्म, सच्चाई, ईमानदारी के राह पर हैं तो ईश्वरीय शक्तियां आपकी मदद करेंगी। अगर आप क्रूर कर्म करते हैं, गलत काम करते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, दूसरों को दुख देने में आपका खुशी आपको महसूस होती है, तो कोई देवी देवता की पूजा उपासना आपके काम नहीं आएगी। क्योंकि मेघनाथ भी निकुंभिला पे जाकर के यज्ञ कर रहा था भगवान राम को जीतने के लिए। क्या हुआ? यज्ञ विध्वंस हो गई ना। किसने विध्वंस किया? इन्हीं हनुमान लाल ने किया। क्या हुआ? अंत में रावण का पूरा समूल नष्ट हुआ। आप भले ही पूजा पाठ न करें, आप भले ही मंदिर रोज न जाएं, आप भले ही रोज अगरबत्ती धूप न जलाएं, लेकिन आप किसी के लिए बुरा न सोचें। आप जब भी अवसर पाएं तो किसी की मदद करें। आप किसी को धोखा न दें। कोई अगर आपका विश्वास कर रहा है तो उस विश्वास को कभी ठेस न लग दें।
अगर ये सारे मौलिक गुण आपके अंदर हो जाएंगे तो पूजा तो आपके साथ हर समय 24 घंटे बन जाएगी। श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 स्कंध का 29वां जो अध्याय है, उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग मेरे पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं और समस्त भूतों में, भूत मतलब चराचर जगत, वो चाहे मानव हो, चाहे पशु हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पौधे हों, सब में मुझ सर्वंतरयामी प्रभु को नहीं देखता है, वह राख में हवन करता है। समझ रहे हैं कहने का मतलब? अगर कोई पत्थर की मूर्ति को पूजता है और लोगों के अंदर प्रभु की शक्ति को नहीं देखता है, सोचता है कि नहीं प्रभु की शक्ति यहाँ नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति राख में हवन करता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें पूजा पाठ के साथ साथ आस्तिक भी होना चाहिए। अनजाने में की गई भूल की वजह से अगर आप कानूनी मुश्किलों में फंस गए हैं तो हनुमान चालीसा का 100 बार जप करिए। यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई। अगर आपको किसी फर्जी केस में फंसा दिया गया है और जमानत नहीं हो रही है तो मंगलवार को 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए हो जाए, दीपक जला करके, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो जेल का बंधन आपसे खुल जाएगा। हमेशा अगर पैसों की आपको किल्लत रहती है, पैसों की कमी बनी रहती है, तो मंगलवार के दिन सुबह स्नान करके बड़ के पेड़ का एक पत्ता तोड़िए और पत्ते को साफ पानी से धोकर इस पत्ते को कुछ देर तक हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखें और इसके बाद इस पत्ते पर केसर के घोल से श्री राम लिखें और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए इस पत्ते को अपने पर्स में रख लें। जब ये पत्ता पूरी तरह से सूख जाए तो इस पत्ते को नदी में बहा दें। ये उपाय फिर दोहराते हुए घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसके लिए हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर गुड़ और चना अर्पित करना चाहिए। घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के पहले और बाद में आधे घंटे तक किसी से बात ना करें। 21 दिनों तक ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, ये तमाम उपाय ज़रूर करिएगा घर पर, लेकिन इस दौरान कोरोना काल में कोविड गाइडलाइंस का भी आप पालन ज़रूर करिएगा। धन ऐश्वर्य पाने, कर्ज से मुक्ति और परिवार में क्लेश ना हो, इसके लिए हमें हनुमान चालीसा से जुड़े कौन से उपाय कर लेने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सभी चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे और धन की कोई कमी ना हो, ऐश्वर्य बना रहे। ऐसे में वो लोग जो ऐसा चाहते हैं वो क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, भक्त जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं रोमिता। अर्थार्थी, जिज्ञासु, आर्थ और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं। अर्थार्थी वह होता है जो पैसा प्राप्त करने के लिए भगवान की पूजा करता है, वो अर्थार्थी होता है। जिज्ञासु वो होता है जो ये जानना चाहता है कि पूजा पाठ करने से क्या होता है, वो जिज्ञासु है। और आर्थ जो चारों तरफ से मुसीबत में हार गया है, जिसे जीने का मकसद नहीं दिखाई दे रहा है, वो अगर भक्ति कर रहा है तो आर्त भक्त है। और जो भक्ति को अपना जीवन का एक अंग मानता है वो ज्ञानी भक्त है। तो धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए मंगलवार को हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा की 11 किताबें दान करनी चाहिए। कारोबार में उन्नति के लिए सूजी या मूंग की दाल का हलवा पीतल की थाली में रखकर हनुमान जी को भोग लगाएं। तुलसी का पत्ता जरूर डालें। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। परिवार में बहुत कलेश होता है तो हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में 11 उड़द की दाल के दाने, सिंदूर, चमेली का तेल, फूल, प्रसाद चढ़ाकर सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आपके हाथ में काम नहीं है, आप बेरोजगार हैं, आपकी नौकरी छूट गई है या आपके कारोबार पर संकट आ रहा है, तो मंगलवार के दिन सायंकाल सुंदरकांड का पूरे भावना के साथ पाठ करना शुरू करिए। 7 ही मंगलवार में आपको चमत्कार दिखने लगेगा। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, इससे कर्ज से मुक्ति भी मिलती है। बुधवार और रविवार को कभी भी पैसे ना लौटाएं। मंगलवार को पैसे चुकाने की कोशिश करें। अपने घर में 9 बत्तियों वाला सरसों के तेल का
दीपक बड़ा सा बना करके उसमें 2 लौंग डाल करके दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। शरीर में किसी भी तरह की पीड़ा है तो हनुमान चालीसा के साथ साथ हनुमान बाहुक का पाठ करें। ये हनुमान बाहुक वो पाठ है कि एक बार गोस्वामी जी को सारे शरीर में फोड़े ही फोड़े हो गए और उससे गोस्वामी जी बहुत पीड़ित हुए और कोई उपचार काम नहीं आ रहा था। तब हनुमान जी से गोस्वामी जी ने पूछा कि प्रभु मैं ये कष्ट कब तक भोगूंगा? तो हनुमान जी ने कहा अब तुम्हें एक हनुमान बाहुक की रचना करनी चाहिए। जिस दिन वो रचना तुम्हारी पूरी हो जाएगी उस दिन से तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। तो हनुमान जी ने हनुमान बाहुक की रचना की और हनुमान बाहुक की रचना से कष्ट उनका दूर हो गया। आज के डेट में भी जो लोग सोराइसिस के रोग से, एक्जिमा के रोग से, अपरस के रोग से या नासूर जिनको हो गया है या जिनको पाइल्स और भगंदर की बड़ी प्रॉब्लम है, ये लोग अगर हनुमान चालीसा का नियम से पाठ करें सुबह शाम और नियम का पालन करें तो इन्हें भी लाभ जरूर मिलेगा। हनुमान चालीसा के साथ हनुमान बाहुक का अगर एक बार पाठ करें तो लाभ होकर ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो देखिए अभी आपने जाना कि किस तरह से रोगों में भी कितना कारगर है हनुमान चालीसा का पाठ। अगर आप इसे नित्य रूप से करते हैं, नियमित रूप से करते हैं तो बड़ा ही फायदा आपका होने वाला है। पंडित जी, कहा जाता है कि हनुमान जी की आराधना के लिए कुछ खास नियम होते हैं और नियम से ही पूजा करने से इसका विशेष फल भी हमें प्राप्त होता है। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि हनुमान आराधना अगर वो करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो किन नियमों का खास ध्यान रखें? हनुमान जी की उपासना का सबसे बड़ा नियम है कि आप तन मन धन से उनके भक्त बन जाइए और जो भी आप अपने जीवन में कर रहे हैं सब उनको समर्पित कर दीजिए। हनुमान जी की पहली पहचान है कि वो ब्रह्मचर्य हैं, बाल ब्रह्मचारी। तो हनुमान जी की उपासना में ब्रह्मचर्य आवश्यक है। अगर आप शादीशुदा हैं तो मंगलवार का व्रत करते हैं, शनिवार का व्रत करते हैं तो मंगलवार और शनिवार के दिन ब्रह्मचर्य आवश्यक है। हनुमान जी की पूजा में बनाया हुआ प्रसाद शुद्ध घी में ही बना होना चाहिए और हनुमान जी को सिंदूर लगाने के लिए सिर्फ चमेली के तेल का प्रयोग किया जा सकता है। हनुमान जी को केसर या हल्दी मिलाकर के ही लाल चंदन लगाना चाहिए। हनुमान जी को गुड़ नारियल का भोग भी आप लगा सकते हैं। दोपहर को हनुमान जी को गुड़ घी और गेहूं के आटे का चूरमा बनाकर उसका भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। रात के समय हनुमान जी को प्रसाद में फल का भोग लगाना चाहिए। हनुमान जी की उपासना में सिर्फ रुद्राक्ष या मूंगे की माला का ही प्रयोग करना चाहिए और ओम हंग हनुमताय नमः ये हनुमान जी का बीज मंत्र है, इसे यथासंभव जप करना चाहिए। तो देखिए ये वो तमाम नियम हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है अगर आप हनुमान आराधना में अपना समय व्यतीत करते हैं, हनुमान आराधना करना चाहते हैं तो इन नियमों का ज़रूर पालन करिए। और आइए अब बात करते हैं हनुमान जी की तस्वीर की। जी हाँ, हनुमान चालीसा की तो हमने बात कर ली है पंडित जी, लेकिन हनुमान जी की तस्वीर के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या विशेष ध्यान रखें? दिशा कैसी होनी चाहिए और हनुमान जी का चित्र कैसा लगाएं? देखो, हनुमान जी का चित्र लगाना, हनुमान जी की मूर्ति स्थापना करना, उसकी दिशा और उनके स्वरूप का ध्यान करना, सब में बड़ा अंतर है। अच्छा। जैसे कहीं आपने देखा होगा कि हनुमान जी पद्मासन में बैठ करके प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे हैं। कहीं आपने देखा होगा कि हनुमान जी वीरासन में एक पैर पर बैठ करके गदा पकड़ करके हनुमान श्री राम के नीचे बैठे हुए हैं। कहीं आप देखे होंगे कि हनुमान जी अपने बाएं हाथ पर पूरा पर्वत लेकर के और उड़े जा रहे हैं। कहीं आपने देखा होगा कि हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाया हुआ है। कहीं आपने देखा होगा कि हनुमान जी ने अपने सीने को चीर करके और उसमें राम लक्ष्मण की छवि को दिखाया होगा। तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग हनुमान जी के जो स्वरूप हैं, इनका अपने आप में महत्व है। हनुमान जी का चित्र हमेशा घर में दक्षिण की दिशा की ओर देखते हुए लगाना चाहिए, लेकिन इससे मेरी पूर्ण सहमति नहीं है, क्योंकि
जब दक्षिण में हनुमान जी का मुंह हो जाता है और श्रद्धालु या उपासक का मुंह उत्तर दिशा में पूजा करते समय होता है, तो ऐसे हनुमान जी को कहते हैं संकट मोचन हनुमान। क्या कहते हैं? संकट मोचन हनुमान। अगर आप कभी काशी गए होंगे और वहाँ का सुप्रसिद्ध आपने हनुमान मंदिर देखा होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि हनुमान जी का मुखाकृति दक्षिण दिशा में है। संकट के समय ऐसी मूर्ति की उपासना करने से तत्काल हनुमान जी फल देते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने जब दक्षिण मुंह करके समुद्र लंघन शुरू किया था तो बिना माता सीता तक पहुंचे उन्होंने विश्राम भी नहीं किया था। अच्छा, बैठी हुई मुद्रा में लाल रंग का चित्र होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके हनुमान जी का चित्र शुभकारी है, क्योंकि हनुमान जी ने अपना प्रभाव सबसे ज़्यादा दक्षिण दिशा में ही दिखाया है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, ऐसे में अपने शयन कक्ष में इनकी प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। और घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है तो हनुमान जी को शक्ति प्रदर्शन की मुद्रा का चित्र लगाएं। घर के मुख्य द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी, ये तब जब आपके घर का एंट्रेंस, आपके घर से एग्जिट करते हुए, बाहर निकलते हुए दक्षिण दिशा हो। मकान में गलत दिशा में जल स्रोत है या शत्रु बाधा है, बीमारी है, मनमुटाव है, तो इस दोष को दूर करने के लिए भी पंचमुखी हनुमान का चित्र चमत्कारी हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब पंडित जी से जल्दी से जानते हैं कि हनुमान जी का कौन सा स्वरूप घर में हमें लगाना चाहिए और कौन से स्वरूप से आपकी कौन सी मनोकामना पूरी होगी। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आपने अलग अलग स्वरूपों का जिक्र किया था ब्रेक पर जाने से पहले। अब मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि जो हमारे दर्शक हैं, कोई सफलता पाना चाहता है, कोई साहस पाना चाहता है, साहस की कमी है, तो कोई दुख और दरिद्रता से परेशान है, तो ऐसे में अपनी अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए हम हनुमान जी के अलग अलग स्वरूप, वो कौन से स्वरूप हैं जिनकी फोटो या तस्वीर अपने घर में लगा सकते हैं? देखो रोमिता, ऐसा है जैसे कोई मनुष्य है जी, तो वो मनुष्य किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा, किसी का चाचा होगा, किसी का फूफा होगा, किसी का मामा होगा, ठीक है ना, और किसी का पिता होगा जी। और भिन्न भिन्न संबोधन से बुलाने पर वही एक व्यक्ति बोलता है। उसी तरह से एक ही हनुमान जी हैं, लेकिन जब इनकी भिन्न भिन्न मुद्राओं में हम उपासना करते हैं तो हमें भिन्न भिन्न प्रकार के फल मिलते हैं। कहने का मतलब यह है कि ड्राइंग रूम में हनुमान जी का चित्र पर्वत उठाते हुए और हनुमान जी का चित्र श्री राम का भजन करते हुए लगाना चाहिए। आपके अंदर अगर साहस, बल, विश्वास और जिम्मेदारी की कमी महसूस हो रही है तो पहाड़ उठाते हुए हनुमान जी का चित्र घर में जरूर लगाइएगा। अगर आपके परिवार में कलेश की स्थिति रहती है, पति पत्नी और बच्चों में बिल्कुल सामंजस्य नहीं है, तो हनुमान जी का ऐसा चित्र लगाइए जिसमें वो राम की भक्ति करते हुए नजर आ रहे हों, या राम दरबार में हनुमान जी नीचे बैठे हों। अगर कोई मुश्किल लक्ष्य है जिसे आपने पाने का संकल्प ले लिया है तो हनुमान जी का उड़ता हुआ चित्र जो है उसे आपको लगाना चाहिए। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए लंका दहन करते हुए या राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर उठाए हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं तो सब प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अपना जीवन सफल बनाने के लिए 12 राशि वाले जातक कैसे हनुमान आराधना करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कैसे आराधना करनी है भगवान हनुमान की कि सारे ही कष्ट दूर हो जाए, मुश्किल से मुश्किल वक्त, जो कि एक मुश्किल वक्त अभी भी चल रहा है, ये भी कट जाए? देखिए, ऐसा है, ये राशि जो होती है उसका राशि स्वामी होता है और उस राशि स्वामी का जो गुण और स्वभाव होता है वो उस जातक के अंदर देखा जाता है। इसीलिए राशि के अनुसार उपाय बताने का महत्व है। मेष राशि का स्वामी मंगल है। मेष राशि के जातकों को चाहिए एक मुखी हनुमंत कवच का पाठ करें और हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। और वृषभ राशि के जातकों को चाहिए
कि रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी के प्रतिमा के सामने मीठी रोट का भोग लगाएं। इसी क्रम में मिथुन राशि के जातकों के बारे में बात करना चाहूँगा। रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ करें और हनुमान जी को पान का भोग लगाएं। कर्क राशि के जो जातक हैं इन्हें तो पंचमुखी हनुमंत कवच का नित्य पाठ करना चाहिए। रामचरितमानस के बालकांड का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को गुड़ की रोटी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। कन्या राशि के जातक रामचरितमानस के लंका कांड का पाठ करें और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने घी के 6 दिए जलाएं। तुला राशि के जातक रामचरितमानस के बालकांड का पाठ करें और वृश्चिक राशि के जातक हनुमान अष्टक का पाठ करें। हनुमान जी को गुड़ वाले चावल बना करके भोग लगाना चाहिए। और धनु राशि के जातकों को चाहिए कि रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पाठ आपको अवश्य करना है। हनुमान जी को शहद का भोग लगाएं। मकर राशि वाले रामचरितमानस के किष्किंधा कांड का पाठ करें। कुंभ राशि के जातक रामचरितमानस के उत्तरकांड का पाठ करें और हनुमान जी को मीठी रोटी बनाकर भोग लगाएं। मीन राशि के जातकों को चाहिए हनुमंत बाहुक का पाठ करें और हनुमान जी की उपासना करके अपने जीवन को सफल बनावें। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, आपने ये तो बताया कि हनुमान चालीसा का हमें पाठ करना चाहिए और बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करते भी होंगे, और आपने ये भी बताया कि कब विशेष रूप से कितने पाठ करने से फ़ायदा पहुंचता है। लेकिन जो नियमित तौर से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हनुमान जी की आराधना करते हैं, उन्हें चालीसा कितनी बार पढ़ना चाहिए? कम से कम एक बार सुबह, एक बार शाम, कम से कम। अच्छा, सुबह शाम अधिकस्य अधिकम फलम। अगर कोई बीमार है तो 10 बार। अच्छा। अगर आर्थिक संकट है तो 21 बार। अगर किसी को कैद से छुड़ाना है तो 100 बार। ठीक है। तो इस तरह से हनुमान चालीसा के संख्याओं का भी योग है और किसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के पास बैठ करके अगर ये पाठ किया जाए तो ये 10 गुना ज़्यादा फल देता है। अच्छा। और अगर हनुमान चालीसा का पाठ किसी शिवालय में बैठ किया जाए तो ये करोड़ों गुना फल देता है। फिलहाल क्योंकि कोरोना काल है तो हमारे दर्शक घर पर बैठकर भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। वहाँ भी हनुमान जी का चित्र होना चाहिए। चित्र के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसके अलावा क्या कुछ विशेष भोग वगैरह लगाएं या मंगलवार या शनिवार के दिन कुछ विशेष कर सकते हैं अगर कोई बीमार है या डर भय संकट इस तरह की कोई आशंका? हनुमान जी को सबसे ज्यादा पसंद अगर कोई चीज है तो आप समझ लीजिए इन्हें कोई भी फल पसंद है। अच्छा। और हनुमान जी को मोदक पसंद है, लड्डू पसंद है। तो आप कोई भी फल, किसी भी प्रकार का फल और लड्डू हनुमान जी को समर्पित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जब भी प्रसाद समर्पित करें तो उसमें तुलसी का पत्ता जरूर हो। अगर तुलसी का पत्ता नहीं होगा तो पूरे विश्व का प्रसाद भगवान हनुमान खा जाएंगे लेकिन वो संतुष्ट नहीं होंगे। अच्छा। और एक तुलसी का पत्ता डाल देने से वो अगर एक बार एक लड्डू खाएंगे उससे भी पूरा तृप्त हो जाएंगे। अच्छा पंडित जी, जो हमारे दर्शक मंगलवार का फास्ट रखते हैं, उपवास रखते हैं, उनके लिए आप कुछ खास बताएं कि उन्हें किस तरह की जीवन शैली का उस दिन पालन करना चाहिए? देखिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, स्नान ध्यान करना चाहिए, अपने भाई बहनों से संबंध अच्छा रखना चाहिए, साहस के साथ दिन की शुरुआत करनी चाहिए, किसी नकारात्मक परिस्थिति में भी धैर्य बना करके रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप में पालन करना चाहिए, आध्यात्मिक विषयों का अध्ययन करना चाहिए, सत्संग करने की कोशिश करना चाहिए और पूरे दिन सेंधा नमक भी नहीं खाना चाहिए। अच्छा। नमक तो खाना ही नहीं चाहिए और केवल मीठा से ही संबंधित कोई चीज़ है तो उसे आप उसका सेवन कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद आपको न तो भोजन करना चाहिए न तो जल ग्रहण करना चाहिए। ये सब मंगल के लिए उपाय हैं। इन उपायों को करके आप अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। चलिए, तो आज पंडित जी ने आपको बताया कि कैसे हनुमान चालीसा आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है, कैसे भय संकट विपत्ति हर घड़ी में हनुमान चालीसा हर मुश्किल की काट है। हम आशा करते हैं कि आपने इससे जुड़ी हर जानकारी ज़रूर नोट की होगी और अपने जीवन में आप अमल में भी लाएंगे। पंडित जी, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। और देखिए, क्योंकि कोरोना काल है तो ऐसे में जो पूजन विधि पंडित जी ने आज बताई है या जो भी विशेष उपाय आपको बताए गए हैं, इसमें कोविड प्रोटोकॉल्स का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। हो सके तो घर पर रहकर ही आप पूजा अर्चना करें और इन तमाम गाइडलाइंस का
पालन करिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।